गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट हो गया है, तबीयत ना ठीक होने की वजह से। यह ब्लॉग मेरा सोमवार की सुबह का है। तो आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि आज बच्चों के स्कूल, आजकल थोड़ा सा गर्मी अधिक पड़ रही है, तो इस वजह से स्कूल बहुत जल्दी हो गए हैं सभी बच्चों के। तो मेरे बच्चों के स्कूल सुबह 7 बजे से हो गए, 7 बजे स्कूल पहुंच जाना होता है। वैसे मेरे बच्चों के स्कूल दोपहर से हैं, बेटी का 9:30-10 बजे का है और बेटे का 11:30 बजे से है। लेकिन गर्मी अधिक होने की वजह से स्कूल के टाइमिंग चेंज हो गई हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है। मैं सुबह 5:30 बजे उठ ही जाती हूँ और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं फ़ौरन किचन में आ गई थी। आज मैंने अभी पूजा वूजा नहीं की है क्योंकि बच्चों को लेट हो जाएगा। झाड़ू पोछा किया था और थोड़े से कपड़े थे वो भी मशीन में मैंने लगा दिया था, उनको मैं बाद में धुलूँगी। और फिर जो है मैंने सारे जो बेडशीट होती हैं, ये सब चीज़ें, इनको सब मैंने तह लगा कर रखे थे। सब लोग सोकर उठ गए थे। उसके बाद सब कुशन है और सोफ़े की कवर है, ये सब चीज़ें भी मैंने ठीक की थी। रात में सब ऐसे ही फैला पड़ा रहता है कभी कभी, तो सब सही किया था। उसके बाद झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं फ़ौरन किचन में आ गई थी और सबसे पहले मैंने आज चाय वाय भी नहीं बनाई थी, बस खाली जल्दी से आकर मैंने खाना बनाया था। आज मैंने खाने में कटहल की सब्ज़ी और टिफ़िन के लिए बच्चों को रोटी बनाकर ही दी थी। सुबह हस्बैंड जी जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने चाय मांगी थी, तो सुबह 1 कप उनको चाय बनाकर मैंने दे दी थी और उसके बाद फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया था। मैंने तो देखिए सब्ज़ी भी छौंक दी थी, कटहल की सूखी सब्ज़ी मैंने, और दूसरी तरफ फ़ौरन में फटाफट रोटियां बनाने लगी थी क्योंकि 6:30 बज रहा था और बेटी को 7 बजे स्कूल पहुंचना था, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी काम करना था। तो 6:30 हो रहा था टाइम, तो मैंने फटाफट रोटियां भी बना ली थी। उसके बाद फिर बेटी को जगाया था। बेटी भी फ्रेश हो गई थी और तैयारी स्कूल की करने लगी थी। इधर रोटियां देखिए बनकर तैयार हो रही थी। इधर पहली रोटी मैंने गाय के नाम की निकाल दी थी, इस पर गुड़ लगाकर मैं गाय के लिए निकाल देती हूँ। मैं रोज़ रोटी एक गाय की सुबह और शाम निकाल देती हूँ, लेकिन मैं ऊपर रहती हूँ तो इस वजह से मैं नीचे नहीं जा पाती हूँ। तो मैंने घर में अपने मंदिर में एक गाय को रखा हुआ है जिसके सामने मैं ये रोटियां गुड़ लगा कर रख देती हूँ, और उसके बाद जब मैं नीचे जाती हूँ तो ये रोटियां मैं उनको, अगर गाय दिख गई हैं तो मैं दे देती हूँ। और उसके बाद देखिए मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए भी रोटियां बना ली थी और उसके बाद इनका टिफ़िन लगा दिया था, पानी की बोतल भी भर दी थी और फिर सारी रोटियों को हॉट केस में रख दिया था। इससे रोटियां सूखती नहीं हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट रहती हैं। और इधर देखिए मैंने सब काम ख़त्म कर लिया था खाने का, तो फिर इधर देखिए गुड़ लगाकर मैं रोटी भी गाय के नाम की मंदिर में रखाई थी और इधर मैं गैस वैस भी साफ़ कर ली थी। ये देखिए मैं गैस साफ़ कर रही थी। फ़ौरन सारे काम कर लीजिए तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर पड़ा रह जाता है। और फिर उसके बाद मैंने देखिए गैस कायदे से साफ़ कर ली थी, सभी बर्नलों को हटा कर, और किचन काउंटर को भी मैंने सफाई से साफ़ कर लिया था। फिर हाथ धुलने के बाद मैंने बेटी के टिफ़िन को भी लगा दिया था और बेटी की वाटर बॉटल को भी मैंने पानी भरकर रख दिया था। और ये मैंने अपनी बेटी के वाटर बॉटल में पानी ठंडा रख दिया था। ये थोड़ी सी बड़ी बॉटल है, इसमें पानी ठीक ठाक आ जाता है। और फिर उसके बाद मैंने टिफ़िन भी लगा कर रख दिया था और फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी सभी के लिए। मैं पूजा बाद में करूँगी, पहले सबके लिए चाय बना लेती हूँ क्योंकि बेटी को स्कूल जाना है, तो उसको भी थोड़ी सी चाय दे दूँगी। कह रही कुछ खाएंगे नहीं, तो बस खाली नमकीन और मैंने आज खाली चाय ही दी थी इनको। और टिफ़िन में मैंने खाना ठीक ठाक रख दिया था कि दोपहर में भूख लगेगी तो जो है खा लेना। और इधर मैंने 2 चाय बनाने के लिए रख दी थी। मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से उनकी चाय मैं अलग बनाती हूँ, शुगर फ्री वाली, और अपनी लोगों की चीनी वाली। तो ये देखिए दोनों चाय मैंने चढ़ा दी थी और इधर मैंने देखिए चाय पत्ती और चीनी और शुगर फ्री सब डालकर चाय को तैयार कर लिया था। जब चाय उबल रही थी तो इधर मैंने फिर किचन काउंटर को थोड़ा बहुत गिरता है उसको साफ़ कर लिया था। इधर अदरक भी मैंने धुलकर घिस ली थी कद्दूकस से। और उसके बाद फिर मैंने जब ये चाय उबल गई थी उसमें मैंने अदरक भी डाल दी थी। इधर सब्ज़ी चेक कर रही थी कि पक गई है कि नहीं। वैसे मैं सब्ज़ी को कढ़ाई में भी बना लेती हूँ और जल्दी होती है तो कुकर में बना लेती हूँ। आज मुझे जल्दी थी तो इस वजह से मैंने ये सब्ज़ी कुकर में बना ली थी, और नहीं जल्दी होती है तो मैं कढ़ाई में लोहे की बना लेती हूँ।
और ये सब्ज़ी भी पककर तैयार हो गई थी। इधर मैंने रोटियां भी बेटी के टिफ़िन में लगा दी थी। उसके बाद फिर सभी लोगों ने चाय पी। देखिए रोटियां में फटाफट मैंने रोटियों में घी लगा दिया था। रोटियां गर्म थी तो घी भी ठीक से लग गया था रोटियों में। और इधर चाय उबल गई थी तो मैंने इसमें अदरक भी डाल दी थी और उस दोनों चायों में मैंने अदरक डाल दी थी। और इधर बेटी का टिफ़िन भी मैंने लगाकर पॉलीथीन में पैक करके रख दिया था, क्योंकि अगर पॉलीथीन में ना रखिए तो सब्ज़ी थोड़ा बहुत इसका तेल बाहर आ ही जाता है, तो इससे कॉपी किताबें ख़राब हो जाती हैं। तो इधर टिफ़िन भी लगा दिया था। इधर चाय बन रही थी तो कुछ फ्रिज में बोतल जो पानी की रखते हैं वो खाली हो गई थी, तो उसको भी मैंने जो है भरकर फ्रिज में लगा दिया था। साथ ही साथ सारे काम करते जाइए तो काम थोड़ा कम हो जाता है। और उसके बाद देखिए मैंने चाय निकाल ली थी सभी के लिए। फिर सभी लोगों ने चाय पी ली थी। मैंने अपनी भी चाय निकाल कर ढक कर रख ली थी। मैं पहले पूजा कर लूँगी, उसके बाद ही चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं जब तक पूजा नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ। उसके बाद मैंने ये देखिए अपने लड्डू गोपाल जी को भी सुबह उठा दिया था, उनको भी स्नान करवा दिया था। और उसके बाद देखिए उनको भी मैंने सुबह दूध का भोग लगाया हुआ था जब उठे थे। उसके बाद अब नहलाने के बाद भी मैं उनको आज जो है अनार और दूध का भोग लगा दूंगी सुबह सुबह। उनका सुबह का नाश्ता यही हो जाएगा और फिर दोपहर में देखते हैं इनको क्या देना है। और ये देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया था। इधर मैंने पूजा कर ली थी, इधर मेरी आरती कर ली थी और सभी देवी देवताओं को भी मैंने गंगा जल मिले पानी से स्नान करा दिया था। शिवलिंग का भी अभिषेक कर लिया था। उसके बाद मैं बच्चों को हस्बैंड जी स्कूल भेजने के लिए निकल गए थे, तो इधर मैंने डोरमेट सब भिगा के रखे हुए थे, तो उनको भी मैंने धुल लिए थे। और फिर उसके बाद सारे कपड़े भी मैंने धुल लिए थे। देखिए एक एक करके, और बर्तन भी मैंने साफ़ सारे कर लिए थे। फिर देखिए ये सारे कपड़े मैंने धुल लिए थे, जो रोज़ के डेली के मेरे कपड़े होते हैं वो मैंने धुल लिए थे। इधर डोरमेट भी धुल लिए थे। सभी को मैं मशीन में लगा देती हूँ। उसके बाद फिर जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं मेरे, जैसे कि बच्चों को स्कूल भेजना हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, पूजा हो गई, खाने का काम हो गया, उसके बाद ही मैं कपड़े अधिकतर धुलती हूँ। तो इधर मैंने आजकल बालकनी में धूप ठीक ठाक आ जाती है तो छत पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने ये देखिए बालकनी में ही ये सारे डोरमेट डाल दिए थे और कपड़े भी सारे मैंने बालकनी में ही सुखा लिए थे। ये देखिए सारे कपड़े मैंने बालकनी में ही डाल दिए थे। दोपहर का वही 10:30 बज रहा था तब मैंने ये सारे काम कर लिए थे। और उसके बाद फिर जो है सारे काम मेरे जब ख़त्म हो गए थे तो फिर मैंने खाना भी दोपहर का हम लोगों ने खा लिया। यहाँ पर जहाँ पर मैंने झाड़ू पोछा जहाँ पर मैंने कपड़े धुले थे, बर्तन धुले थे और ये सब यहाँ पर बालकनी में ये सब गंदा हो जाता है, तो यहाँ पर भी मैंने धुलाई कर दी थी। और फिर उसके बाद मैंने दोपहर के खाने में देखिए आज जो बनाया था वही आज मैंने, और कुछ एक्स्ट्रा दाल चावल दोपहर में नहीं बनाया था, क्योंकि ज़्यादा खाना बना लीजिए तो दोपहर में बच्चे खाना खाकर आते हैं तो खाना बच जाता है। तो ये कटहल की सब्ज़ी और रोटी सलाद में हम लोगों ने, हस्बैंड जी ने और मैंने खा लिया था। और फिर जो है उसके बाद देखिए ये मैंने कटहल की सब्ज़ी में मुझे थोड़ा सा नमक ज़्यादा लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने पानी डालकर इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला कर दिया था। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, फिर हम लोगों ने खाना वाना खा के रेस्ट किया था। फिर शाम हो गई थी तो शाम को हम लोगों ने फिर चाय वाय पी। तो आज चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।